एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वह उस प्रोग्राम को लेकर आ रही है जिसमें कि 6 हमको न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनानी है, जिसको 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था और इस पर काम स्टार्ट हो गया था। और यह प्रोजेक्ट कुछ 1 लाख करोड़ रुपए का माना जा रहा है। इनिशियली इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मिस्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा एक ऐसा एलॉय मटेरियल बनाया जाएगा जिसके द्वारा इस सबमरीन का हल बनाया जाएगा। और इस अलॉय से बना सबमरीन आईएनएस अरिहंत जो हमारे पास है उससे भी ज्यादा डीप सी में जा सकेगा और वहां पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। कहा जा रहा है कि इसके अब छोटे मॉडल का, जिसको स्केल मॉडल कहते हैं, उसका टेस्ट जल्द होने वाला है जो कि इसके डिजाइन को पास करेगा और उसमें यदि कोई खामी रह जाती है तो उसको चेंज किया जाएगा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि सबमरीन को बनाने के लिए, इसके छोटे मॉडल को सबसे पहले बनाया जाता है और उसके डिजाइन को पास होने के बाद ही इसके बड़े प्रारूप पर काम किया जाता है। नेवी का यह मानना है कि इसका डेवलपमेंट फेज 2025 तक जा सकता है और इसके बाद ही इस सबमरीन को एक्चुअल तौर पे बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सबमरीन के प्रोग्राम को 2015 में पास कर दिया गया था, पर हमारे नेवी के चीफ के द्वारा 2017 में इसको कंफर्म किया गया। आप जानते हैं कि हमारे पास अभी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जिसमें कि एक आईएनएस अरिहंत है और दूसरा आईएनएस चक्रा है, जो कि हम रशिया से लीज पर लिए हुए हैं। इसके अलावा दूसरा भी एक आईएनएस चक्रा 3 जिसको कहा जाएगा, वो भी रशिया से हमें मिलने वाला है, जो कि 2022 तक हो सकता है मिल जाए, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो यह 2 प्रकार की हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है और अब ये जो 6 सबमरीन बनाई जाएंगी वो नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन होने वाली है, जिसको भारत इंडिजिनियसली डेवलप कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाई है, जैसे कि आईएनएस अरिहंत, और इसके साथ साथ अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 2017 में और इसकी जल्द ही सर्विस में आने की संभावना है। तो भारत के द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है, वो जल्द ही अपने एक पड़ाव पर पहुंचने वाला है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है तब सिविलियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती है, जिसके द्वारा हमारे जवानों को नुकसान भी पहुंचता है और एंटी टेरर ऑपरेशन में भी डिले होता रहता है, जिसके कारण हमारे जवानों को काफी नुकसान हो जाता है। तो होम मिनिस्ट्री ने अब इस चीज को अप्रूव कर दिया है कि साउंड कैनन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसको लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस कहा जा रहा है और इसको एक सोनिक वेपन माना जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था G20 समिट के समय 2009 में, जब क्राउड को वहां पर कंट्रोल करना पड़ा था। कुछ संस्थाओं का यह मानना है कि इस प्रकार के सोनिक वेपन से बहुत जबरदस्त दर्द दिमागी तौर पे मिलता है उन व्यक्तियों को जिन पे इसको अप्लाई किया जाता है और उनकी सुनने की शक्ति या उनके दिमाग की नसों को भी ये प्रभावित करता है। इन शॉर्ट, ये मानसिक तौर पे इसके विक्टिम को काफी परेशान कर देता है। तो इसके लिए भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी इसके द्वारा साउंड निकले वो इस प्रकार का ना हो कि वो परमानेंटली किसी को डैमेज कर दे, जिससे कि पैलेट गन का इस्तेमाल कम किया जा सके, क्योंकि पैलेट गन ज्यादा नुकसानदेह है हमारे इस सोनिक वेपन से। आप जानते हैं कि मैंने आपको खबरों में बताया हुआ है कि भारत जो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का मन बनाया हुआ है और इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। तो यह बुलेट प्रूफ जैकेट चाइना के द्वारा बनाए जा रहे रॉ मटेरियल से बनने वाली है। पर नीति आयोग के चीफ वीके सारस्वत, जो कि डीआरडीओ के भी चीफ रह चुके हैं, उनका यह मानना है, उनका यह कहना है कि 4 से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो इसके रॉ मटेरियल को भारत में बनाने को तैयार है, इस प्रकार की कंपनी डालने को तैयार है। अभी उन्होंने इन कंपनियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत सी इनिशियल फेज में है और इस फेज में इन कंपनियों के नाम घोषणा करना सही नहीं माना जाएगा। पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस प्रकार की कंपनियों की तलाश में वो हैं जो कि भारत में इस प्रकार के रॉ मटेरियल बना सकें, और ये कंपनियां सामने आ भी रही हैं। उनका यह मानना है कि कंपटीशन होने के कारण जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बुलेट प्रूफ जैकेट का, वो चाइनीज माल का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि वो सस्ते हैं और इसके कारण उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा बनेगा। पर यदि ऐसी कंपनियां जो इसके रॉ मटेरियल को भारत में बनाने को तैयार होती हैं तो चाइना से भी ज्यादा सस्ता माल भारत में बन पाएगा और लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट हमें और सस्ते दाम पे प्राप्त हो पाएंगी। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर बोइंग और HAL के कोलेबोरेशन को लेकर आ रही है। बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को तो आप जानते ही हैं, जो कि ट्विन एयर सुपरसोनिक ऑल वेदर कैरियर कैपेबल मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो इसके लिए HAL एक प्रोडक्ट बनाता है, एक सब सिस्टम बनाता है जिसका नाम है गन बे डोर, और
150 इस प्रकार के गन बेडोर HAL ने अब बोइंग को सप्लाई कर दिए हैं सुपर हॉर्नेट के लिए। बोइंग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2007 में HAL को दिया गया था और अभी तक उन्होंने 150 इस प्रकार के प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए हैं। 25 साल से HAL और बोइंग के बीच में इस प्रकार का कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसमें कि छोटे छोटे प्रोडक्ट HAL बोइंग को सप्लाई करता रहता है। और वहीं इस ओकेजन पे बोइंग ने यह कहा है कि यदि उनके एयरक्राफ्ट को भारत सेलेक्ट कर लेता है तो इस प्रकार का एक बड़ा डिफेंस इकोसिस्टम वो भारत में डेवलप करेंगे, जो कि HAL और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को लेकर होगा, जिस प्रकार से US में बोइंग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।